नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। आज की कक्षा में कबीर व्याख्या पार्ट 15 में हम जो है आज लांभिको अंग पढ़ेंगे, जिसमें 2 साखियां हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हेरत हेरत है सखी, हेरत हेरत है सखी, रया कबीर हिराई, बूंद समाणी समंद में शोकत हेरी जाई। हेरत हेरत है सखी, रया कबीर हिराई, समंद समाणा बूंद में शोकत हेरिया जाई। संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि और हिंदी साहित्य में रहस्यवाद को, यानी एक जो अलौकिक जो रहस्यवाद है भक्ति साधना में, उसको अपने ढंग से अभिव्यक्त करने वाले संत कवि कबीर इन साखियों में जो है वो आत्मा और परमात्मा का जो अद्वैत है। हम जानते हैं कि कबीरदास जी अद्वैत दर्शन को मानते थे, अद्वैतवादी थे। तो आत्मा परमात्मा का जो एकाकार है, जो अद्वैत भाव है, उसको उन्होंने यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा समझाया है। वो कह रहे हैं कि हेरते हेरते, यानी एक जीवात्मा है जो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। वो कह रही है कि हेरत हेरत हे सकी, हे सकी, मैं उस परम तत्व को ढूंढते ढूंढते, हेरना मैंने ढूंढना, हेरत हेरत हे सकी, रया कबीर हिराई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सकी, मैं उस परमात्मा को, उस परम तत्व को ढूंढते ढूंढते जो है मैं स्वयं जो है खो गया, और मैं इस तरीके से उसमें लीन हो गया कि बूंद समाणी, जिस प्रकार से एक बूंद होती है, बूंद समाणी समंद में, समंद बोलते समुद्र को, जिस प्रकार से एक छोटी सी बूंद होती है और किस प्रकार से वो समुद्र के अंदर समा जाती है और फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो एकाकार हो जाती है, और फिर उससे जो है शोकत हेरी जाई, भला वो कैसे ढूंढी जा सकती है, उसको कैसे खोजा जा सकता है। ठीक वैसे ही जो है आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो गई है, अब उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। अब ठीक वैसे ही दूसरी जो साखी है उसमें और पहली वाली में इतना ही फर्क है कि पहली वाले में तो जो है वो आत्मा परमात्मा में समा रही है, और दूसरे में परमात्मा है वो आत्मा में समा रहा है, यानी दोनों एकाकार है। हेरत हेरत हे सकी, रया कबीर हिराई, वो की वो बात है। लेकिन यह फर्क है, समंद समाना बूंद में, जो समुद्र अर्थात जो परमात्मा है, प्रतीक है समुद्र परमात्मा का, और बूंद प्रतीक है आत्मा का, है ना। समंद समाना बूंद में शोकत हेरिया जाए। वो कह रहे हैं कि जैसे जो है कि मैं जो है परमात्मा को ढूंढते ढूंढते, और परमात्मा में जब आत्मा मिल जाती है तो फिर परमात्मा स्वयं जो है वो आत्मा को अपने में मिला लेता है। तो कबीरदास जी कह रहे कि मैं तो इन दोनों को अब एकाकार इतना हो गया हूं कि मैं तो ढूंढता रहता हूं, तो ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही जो है वो खो गया हूं इसमें, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा परमात्मा में समाया है या परमात्मा आत्मा में समाया है। मैं ये भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि दोनों का जो है वो क्या हो गया है, एकाकार हो गया है। हेरना मैंने ढूंढना, और कथ हेरी जाए, मतलब अब उसे ढूंढा नहीं जा सकता, है ना, अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी का अद्वैत दर्शन जो है वो खुलकर सामने आया है। और जैसे हम देखते हैं कि दूध होता है और पानी होता है, दूध के अंदर पानी तो होता है, दूध के अंदर, ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। लेकिन पानी की एक बूंद को या दूध की बूंद को तो चलो अलग कर दोगे आप, लेकिन दूध में से पानी को आप अलग कैसे करोगे? आप ये कह दोगे सर आजकल तो मशीनें आ गई है, वो अलग बात है, उस रूप में आप ना समझे उसको। यानी जिस प्रकार से दूध और पानी मिल गया है और उसका कोई पृथक कोई अस्तित्व पानी का नहीं होता उस समय,
और दूध का भी कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि दोनों का एकाकार हो जाता है। ठीक वैसे ही आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाता है, कबीरदास जी कह रहे हैं। जैसे तिल है, तिल के अंदर तेल होता है ना। कबीरदास जी ने एक जगह लिखा भी है, ज्यों तिल माई तेल है ना, ज्यों पत्थर में आगी, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागी। यानी परमात्मा और आत्मा का जो है एकाकार इस रूप में हो जाता है कि फिर उनका कोई पृथक अस्तित्व किसी का नहीं रहता, वो एक ही हो जाते हैं। और यही अद्वैत जो दर्शन है उसको कबीरदास जी ने यहाँ पर अपने ढंग से रखा है। तो दृष्टांत अलंकार है इसमें, बाकी सब सामान्य जो विशेषताएं, जो विशेषण, जो विशेष आप लिख सकते हैं वो आपको सब आप जानते हैं, पिछली कई कक्षाओं में मैंने बताया आपको। और अगली कक्षा में हम फिर अन्य साखियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। और हाँ मित्रों, आपने अगर आपके इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाकर आप जो है सब्सक्राइब अवश्य करें, फ्री है ये। और घंटी का चिन्ह भी दबाएं जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।